नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज हमारे साथ में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे, जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। यह हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन में दे रखा है। इसके साथ में ये सभी एग्ज़ाम, आप अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, उसमें जो है ये एसएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ए टू जेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पॉलिटी आती है। तो उसमें हमारी भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत बार तो ये क्वेश्चन 2, 4, 5 और ज़्यादा ही होते हैं, जिसमें ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन आते हैं। जिनमें अगर नहीं भी हैं तो वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको इसको मिलने ही मिलने हैं आपको। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो हमें इसे जानना ही चाहिए। और एक भारतीय नागरिक होने के लिए, एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ हमें जो है इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारी संसद में जो है हमारे सारे नियम कानून जो भी हैं, जितने भी, वो सब जो है हमारी संसद में ही बनते हैं। जो ख़त्म होते हैं कानून, वह भी संसद में ही बनते हैं। जो भी कानून पास होता है वो सब संसद के द्वारा ही पास होता है। यही लोकसभा, राज्यसभा, चाहे वो स्टेट में हो तो वो विधानसभा, विधान परिषद के द्वारा उन्हें पास किया जाता है। तो इनके बारे में हम जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली नॉलेज इसके लिए ये अच्छी चीज़ है। चलते हैं अब इसको हम जो है आज इसमें हम जो भी आपको एक एक बातें बताएंगे, वह सब भी एक एक सेंटेंस जो होगा उसमें, वो सभी जो हैं आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे। और कोई भी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है जिसको मैंने रखा हो। एक एक शब्द इसमें जो है वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो है इसमें कोई भी चीज़ जो है स्किप मत करिएगा। वीडियो जो है पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद में आपको जो है इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको सारी बातें इसकी जो हैं वह बता दूँगा। चलते हैं, अब शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना और टाइम ना वेस्ट करते हुए कि हमारी संसद क्या है। संसद जो है केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है। यह एक केंद्र सरकार का विधायी अंग है यह, और केंद्र स्तर पर यह विधि निर्माण का काम करती है। जो मैंने अभी बोला आपको कि सभी कानून जो हैं वो कहाँ बनते हैं, हमारे संसद में बनते हैं। इसका काम क्या है, विधि निर्माण का काम करती है ये। और फिर उसके बाद यह जो है संसद हमारी, इसके बारे में हमारे संविधान में जो है दिया हुआ है। किसमें, हमारे संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद हमारे 79 से लेकर 122 तक में संसद से संबंधित प्राविधान दिए हुए हैं हमारे में। तो फिर इसके में देखते हैं, जानते हैं कि संसद आखिर बनती क्या है, कैसे है, और संसद के कौन कौन से पार्ट होते हैं। संसद जो है हमारे अनुच्छेद नंबर 79 में जो है इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। इसमें लिखा हुआ है ये हमारे संविधान में, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। कौन कौन से सदन होंगे, एक देखिए ये संसद का पार्ट हो गए। संसद के अभिन्न अंग, ये भी जो आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद किससे मिलकर बनती है। एक राष्ट्रपति, दूसरे जो है राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों को मिलाकर जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी हमारी संसद। इन दोनों सदनों का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है राज्यसभा, दूसरे का नाम होता है लोकसभा। जिसमें से हमारा जो राज्यसभा है उसको हम जो है क्या कहते हैं, उच्च सदन बोला जाता है। ये हमारा बड़ा भाई है, समझ लीजिए, उच्च सदन। ये हमेशा हमें अच्छी सलाह देगा। इस तरह से ये हमारा गार्जियन की तरह से काम करता है। ये हमारे उच्च सदन होता है। लोकसभा जो है हमारा, वह निम्न सदन होता है। निम्न सदन जो है ये निम्न सदन होता है हमारा, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब इसके बाद में हम जानते हैं सब चीज़ें बारे में, एक एक चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। हम आपको जो है लोकसभा के बारे में भी बताएंगे, फिर उसके बाद राज्यसभा के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। हम आपको फिर जो है राष्ट्रपति के बारे में भी बताएंगे। फिर साथ में आज जो हमारे में ऑप्शन दे रखे हैं विधानसभा और विधान परिषद, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले हमारा में पूरी जो एक एक बातें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं, हमारा लोकसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इसका निर्माण होता है, कितने सदस्य होते हैं। ठीक, चलिए देखेंगे आगे।
चलिए जानते हैं अब हम अपना लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में सबसे पहले लोकसभा जो है, लोकसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 से लोकसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 में जो है हमारे लोकसभा के गठन के बारे में दिया हुआ है पूरा, कि कैसे लोकसभा का गठन होता है। फिर उसमें क्या है ये जान लीजिए कि वहाँ पर सदस्य जो हैं वो कितने हैं और कैसे होते हैं। लोकसभा में विभिन्न राज्यों से सदस्यों की जो चुने जाते हैं वह हमारे चुने गए सदस्यों की संख्या 530 है। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है, 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फिर इसमें जो है राष्ट्रपति भी अपने जो है दो, अगर वो देखता है कि वहाँ पर जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह जो है अपनी 2 लोगों को अपना मनोनीत कर सकता है। 2 लोगों का नाम, व्यक्तियों का नाम मनोनीत करेगा। तो इस तरह से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, जो है 552। लेकिन इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये चीज़ पूछी जाती है कि वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या है, 545, और उसके बाद में कुल कितनी मैक्सिमम है, यह जो है 552 है मैक्सिमम। ये कैसे, जब कब दी गई थी ये समझ लीजिए। यह जो है लोकसभा का जो राज्यवार सीटों का आवंटन है वह 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। उसके बाद में संविधान में संशोधन भी होता है। तो 84वें संविधान संशोधन में जो है इसका प्रावधान किया गया कि यह जो है 2001 में हुआ था। ये 84वां संविधान संशोधन, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यह जो है 2001 में हुआ था। और उसके बाद में इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो यह है यह अगले 25 वर्षों के लिए 2026 तक 25 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है इसे, कि यही जो है सीटें इतनी ही रहेंगी, 552 टोटल कुल मैक्सिमम। तो यह जो है 2026 तक में यह सीटें फिक्स हैं। 2026 के बाद में अगर चाहेंगे तो फिर संसद पूरा इस पर निर्णय लेगी, विचार विमर्श करेगी। उसके बाद में इसका अगर संशोधन करना होगा तो किया जाएगा, जैसे उम्मीद होगी कि जनसंख्या के आधार पर इसे किया जाएगा। अब जानते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्या है कि उम्मीदवार जो भी लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं उनकी जो है क्या आयु होनी चाहिए, उनका क्या जो है क्वालिफ़िकेशन एक तरह से, या जो फिर वो कब जो है इसमें सदस्य चुने जा सकते हैं, उसकी क्या क्या जो है सीमाएं हैं। देखिए क्या है, उम्मीदवार जो है कैसे चुना जाता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह होता है, वयस्क मताधिकार, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये शब्द सब एक एक इम्पॉर्टेंट हैं। वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है इनका चुनाव होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए इन्हें जो है उम्मीदवार को आयु कितनी, 25 वर्ष पूरी से कम नहीं होनी चाहिए उसकी, और भारत का वह नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी वो सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, और उसे पागल और दिवालिया नहीं उसे घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं उसका जो है यह सब उसके पास होना चाहिए। इतनी चीज़ें तभी वह सदस्य के रूप में बन सकता है। अब इसके बाद में देखते हैं आगे की बात। एक चीज़ और पॉइंट है कि यह जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है उसका अधिवेशन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो जो बैठक संयुक्त होती है उसको जो है उसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है हमारा कैसे मतदान होता है, हम लोग कैसे चुनते हैं इन सदस्यों को। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है जनता द्वारा किया जाता है, जनता करती है। कैसे करती है, प्रत्यक्ष मतदान, हम लोग जैसे वोट डालने जाते हैं। अभी आगे 2022 में भी देखिए यहाँ चुनाव होने वाला है, यूपी में विधानसभा वाला जो है वो चुनाव होगा। और जब हम आगे 2024 में देखेंगे तब हम जो है संसद के सदस्यों का, सांसद का जो है चुनाव होगा, तब जो है प्रधानमंत्री बनेंगे उससे कोई। ठीक, तो उस टाइम पे जो है हम जो वोट करने जाएंगे तब इसके लिए 2024 में हम वोट करेंगे जाकर। तो ये इसके लिए कौन कौन वोट कर सकता है, जो प्रत्येक नागरिक जो है 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है वह जो है इसमें वोट कर सकता है। उसमें वोट करने का अधिकार दिया गया है। ये अगर कोई सदन, पहले ये देख लीजिए कि क्या है, लोकसभा का कार्यकाल आता है। लोकसभा का कार्यकाल कब का होता है, 5 वर्ष का लोकसभा का
कार्यकाल होता है और यह अवधि समाप्त होते ही लोकसभा जो है अपने आप ही भंग हो जाती है। अगर जो है इस अवधि से पूर्व जो है पहले भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो है वो इससे पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग करेगा लोकसभा, ठीक, इसको जो है वह भंग कर सकता है। और लेकिन जो ये कैसे करेगा राष्ट्रपति, अपने आप से ही नहीं कि हाँ मन किया उसने कर दिया, वह जो है वो करेगा कैसे, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही, सिर्फ जो है वो ऐसे अपने मन से नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल जो है जब वह परामर्श देगा तभी वह उसको भंग कर सकता है लोकसभा को, ठीक, ये चीज़ है। अब इसके सदस्य जो हैं उनको कब अघोषित किया जा सकता है उनको, वह जो है अगर यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक, ये पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, 60 दिन तक की अवधि के लिए या इससे अधिक समय के लिए वह जो है किसी भी अधिवेशन में जो है अनुपस्थित रहता है, जितनी भी बैठक हो रही जो भी है उसमें सब में अनुपस्थित रहेगा, तो सदन का वो जो है उसका निरस्त कर दिया जाएगा, उसको स्थान उसका रिक्त घोषित किया जाएगा। यह शब्द जो है सीधे संविधान में लिखा गया है कि हाँ वह उसका जो पद है, उसकी जो सीट है उसको रिक्त घोषित कर दी जाएगी, ठीक, ये चीज़ है। इसके बाद में एक चीज़ और भी है, यदि कोई व्यक्ति जो है संसद के किसी सदन में यह मानते हुए कि वह योग्य नहीं है, जिसने अगर उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है किसी भी सदस्य को, हैं, वह जो है अगर किसी भी सदन में आकर जो है बैठता है तो उसे जो है 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाता है, उसके ऊपर 500 रुपया जो है प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा अगर वह घोषित है, उसकी सीट जो है उसकी सदस्यता जा चुकी है, अगर सदस्यता चली गई है इस तरह से, तो फिर उसकी जो है 500 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, ये चीज़ है, ठीक। अब उसके बाद में आगे हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर कोई संकट काल आ जाए, कहीं युद्ध हो जाए, छिड़ जाए या कुछ भी हो जाए, तब उस स्थिति में चुनाव ज़रूरी थोड़ी ना हो कि हाँ अब चुनाव होने का टाइम आ गया है तो अब चुनाव ज़रूरी है कराया जाए, नहीं। लेकिन उस टाइम पे क्या हो सकता है कि संकट काल अगर आता है तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा और समय से पहले भी लोकसभा को भंग करके नए चुनाव कराए जा सकते हैं यदि कोई कुछ दिक्कत हो रही है, मंत्रिमंडल अगर परामर्श दे रहा है। फिर इसके बाद में हम और चीज़ जानते हैं इसके बारे में, मान लीजिए संकट काल ख़त्म हो जाता है, अगर संकट काल जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने, जैसे ही आपातकाल ख़त्म हुआ, संकट काल ख़त्म होता है, तब उसका विस्तार जो है किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। उससे पहले इन्हें चुनाव कराना ही पड़ेगा, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा ही कराएगा। अब इसके बाद में हम और चीज़ जानते हैं, क्या है, एक लोकसभा का अधिवेशन जो है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा ये का जो अधिवेशन बुलाया जाता है वो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, ठीक, 2 बार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि इसका जो है 2 बार कम से कम अधिवेशन बुलाया ही जाता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, क्या है, लोकसभा का स्थगन कौन करता है? लोकसभा का स्थगन जो है अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह जो है स्थगन करता है, स्थगन वह करता है अध्यक्ष लोकसभा का, ठीक। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अध्यक्ष करता है, लेकिन सत्र का शुरुआत जो है 17वां कहते हैं उसे, शब्द होता है 17वां और लास्ट में विघटन जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको विघटन जो है वह कौन करता है? वह राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ भी जो है पूछी जाती है, ठीक। क्या होगा, लोकसभा का स्थगन जो है वो अध्यक्ष करेगा। देखिए जब उसमें ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं, लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं तो बहुत बार जो है सदस्य ज़्यादा वहाँ पर बहस हो जाती है, तो फिर अध्यक्ष जो है स्थगित कर देते हैं कि इतने टाइम के लिए स्थगित या 1 दिन के लिए स्थगित कर देते हैं संसद को, ये चीज़ है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई इस तरह से। आप जानते हैं एक चीज़ और, संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गई है।
हमारे अध्यक्ष जो है किस अनुच्छेद में इनके बारे में लिखा है? अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह सदन को संचालित करता है तथा बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह कार्य हैं हमारे किसके? अध्यक्ष के। जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनका यह कार्य होता है। वह सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। लोकसभा का सचिवालय जो है वह इसी के अधीन रहेगा। सचिवालय इसी के अधीन रहता है। और फिर उसके बाद वित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वह जो है अपना मत देता है, निर्णायक मत देगा। मान लीजिए कोई भी मत पारित होना है, उसमें अगर जो है दोनों का वोट पक्ष में और विपक्ष में दोनों एक ही बराबर पड़ते हैं, तब जो है वहाँ पर वोट जो है निर्णायक मत कौन देगा? ये अध्यक्ष देता है निर्णायक मत, ठीक, वो अपना वोट देगा। इसके बाद में एक चीज़ आपको और बता दें, अनुच्छेद कौन सा है? 94 खा। इसके अनुसार क्या कहा गया है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसको अपना त्यागपत्र देगा, तथा उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये भी इसी में ही कहा गया है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपेगा। ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष जो है वह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। और लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। किस तरह हटाया जाएगा इन्हें? अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हमें हटाना है किसी तरह से, तो फिर उसको हटाया जाएगा कैसे? सिर्फ जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाएगा सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो, मान लीजिए कि हाँ इनको हटाया जा रहा है, इस टाइम पे संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे, मतलब अध्यक्ष पद पर नहीं बैठेंगे। अगर उनके ऊपर यह चल रहा है कि हाँ उन्हें अब हटाया जाना है, तब वह नहीं होंगे। और जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो, तब वह प्रथमतः मत का तो देना उसको हक देगा, हक रहेगा उसके पास कि वह मत दे सकता है। लेकिन अगर बराबर वोट पड़ रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तब फिर वो निर्णायक मत, जैसे पहले बताया था इस वाले में आपको कि यहाँ पे कि निर्णायक मत देता है वो निर्णायक मत उस टाइम पर नहीं दे सकेगा अपना, कि हाँ मत बराबर हैं अगर, तो वो निर्णायक मत दे दे, तो यह चीज़ नहीं होगा। यह सिर्फ जो है तब कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष तभी जब वो उसके किसी विषय के संदर्भ में मतदान में सत्ता और पक्ष विपक्ष में वोट बराबर हो। इसको क्या कहते हैं? जब बराबर वोट होते हैं इसको टाई की स्थिति कहते हैं, इसको टाई की स्थिति कहा जाता है, ठीक। अब एक चीज़ और, उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष, ठीक, उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा चुनाव यहाँ लिख देते हैं, ये जो है लोकसभा सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, ठीक। यहाँ सदस्यों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जो पीडीएफ में मैं जो भी चीज़ें आपको लिखी रहेंगी वो समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन हर जगह आया हुआ है, कहीं से भी एक एक पॉइंट भी इसके अलावा ज़्यादातर आप देखेंगे कहीं भी मिलेगा नहीं आपको। यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार घुमा के इसी टाइप के ही यही चीज़ पूछी जाती है, ठीक। अब क्या है, उपाध्यक्ष के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि वह सदन का सदस्य रहता है, और स्वयं त्यागपत्र जब तक नहीं देगा तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, अथवा सदन में बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा नहीं दिया जाता है कि यहाँ उसे एक जो है पारित कर दिया और उसको हटा दिया गया, नहीं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति होगी अगर, तो उस जगह पे उपाध्यक्ष ही कार्य करता है, कार्यवाही देखेगा वही अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, और अध्यक्ष के सभी अधिकारों का उपयोग उस टाइम पे करेगा जब वह कार्यवाही देख रहा होगा। उस टाइम पर जो है उपाध्यक्ष उसके सारे अधिकारों का प्रयोग करेगा। अध्यक्ष के विपरीत उपाध्यक्ष को एक सदन की हैसियत से बोलने और सदन की कार्रवाई में भाग लेने में जो है
किसी भी मुद्दे पर मतदान देने का इसको अधिकार होता है। जैसे अध्यक्ष के बारे में अभी हमने आपको बताया, हमेशा उसको नहीं रहता कि अधिकार, जब टाई हो जाएगा तब करेगा वोट। लेकिन उपाध्यक्ष जो है कोई भी हो, किसी भी मुद्दे पर वह बोल भी सकता है और उसका अधिकार होता है कि वह जो है अपना मत भी देता है। प्रत्येक वाले सभी मुद्दों पर वह अपना मत भी देगा। इस टाइप से ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद में आता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन कहाँ से आता है। वेतन आपको लिख देते हैं, बता देते हैं कहाँ से आता है। इनका वेतन जो है भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है इनका वेतन। और इसे इनके कार्यकाल में, इसका जो एक बार जब कार्यकाल फिक्स होता है तब इनका जो फिक्स कर दिया जाता है वह कभी फिर कम नहीं किया जा सकता बाद में, कि इनकी सैलरी बाद में कम कर दी जाए, बढ़ा दी जाए अलग बात है, लेकिन कम कभी भी नहीं की जा सकती। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद में क्या है। प्रत्येक नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे बड़े वरिष्ठ सदस्य जो होता है, मान लीजिए नई लोकसभा गठित हुई, जैसे अभी 2019 में हुई थी या फिर उसके बाद अभी 2024 में होगी, तब जो है प्रत्येक लोकसभा के गठन पर राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होगा, वरिष्ठ सदस्य मतलब एज वाइज बता रहे हैं यहाँ पे बात। ठीक, वरिष्ठ सदस्य जो सबसे ज़्यादा होगा उसको अस्थाई प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। अस्थाई जो है अध्यक्ष का पद दिया जाता है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। उसको कार्यवाहक अध्यक्ष भी कहा जाता है, अस्थाई अध्यक्ष भी कहा जाता है, या फिर प्रोटेम बहुत बार यूज़ आता है। ये आपको एग्ज़ाम में भी लिखा मिलेगा, प्रोटेम अध्यक्ष कौन होता है। ठीक, अस्थाई अध्यक्ष को ही प्रोटेम अध्यक्ष कहा जाता है, जो कि जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुना जाता उस टाइम पे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष जो है बना दिया जाता है। अब यही प्रोटेम अध्यक्ष जो है ये काम क्या करता है, यह जो है सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा। सभी सदस्य कोई भी वहाँ पे जो भी चुन के हम लोग भेजते हैं जिन्हें, उन्हें जो है शपथ दिलाएगा। ये इसका कार्य ये रहता है कि ये सभी को सदस्य को शपथ दिलाएगा। फिर ये सदस्य आपस में मिलकर फिर क्या करेंगे, सभी मिलेंगे, फिर कहेंगे कि अब भैया चलो एक स्थायी सदस्य चुन लो। ये सभी लोग जो है एक स्थायी अध्यक्ष को चुनेंगे कि हाँ यह स्थायी अध्यक्ष हो गया। सब लोग मिलके चुन लिया जाएगा इनके द्वारा स्थायी अध्यक्ष को। फिर इसके बाद में जो है ये किस में दिया गया है, हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद में जो है यदि लोकसभा के में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही ना हो तब क्या होगा। ये क्वेश्चन मेरे एक एग्ज़ाम में आया हुआ था कि ऐसी में स्थिति में क्या होता है। ये कोई एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें ये था। तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए अध्यक्ष लोकसभा में से ही अधिक से अधिक 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है। जो मान लीजिए ये दोनों ना हो तब के लिए जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है 6 सभापतियों की सूची बनाएगा। 6 सभापतियों की सूची बनाता है, जिसके द्वारा उसमें जो है आवश्यकता अनुसार उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति जो हैं वह जो हैं सभापति के रूप में वह कार्य करेंगे। फिर यही जो 6 लोग जो हैं मनोनीत किए गए होंगे वही जो हैं फिर सदन का अधिवेशन की अध्यक्षता यही लोग करेंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें जितनी थी वो आपको बता दी। अब इसके बाद में एक चीज़ जान लीजिए आप कि अनुच्छेद 85(1), ठीक, इसके अनुसार लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में जो है 6 माह का जो है इससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये जो है अनुच्छेद 85(1) में लिखा हुआ है। ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें हमने बता दिया। ठीक, इस प्रकार जो है कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होगा तो 2 सत्र हो जाएंगे आपके कम से कम। फिर उसके बाद में जब ये अध्यक्ष और इसके बारे में बता रहे हैं तो आपको एक चीज़ और बता दें। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष क्या थे, नाम था GV मावलंकर उनको बोलते हैं। उनका पूरा नाम था अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, ठीक, प्रथम जो थे ये इनका नाम था गणेश। पूरा नाम लिख लीजिए आप, चाहे GV मावलंकर भी लिख के आता है वहाँ से याद कर लीजिएगा, चाहे इस तरह से याद कर लीजिएगा, वासुदेव मावलंकर ठीक, ये इनका जो है नाम था पूरा। ये जो है प्रथम अधिवेशन जो हमारा हुआ था लोकसभा का, वह हमारा प्रथम अधिवेशन पहला जो है 13 मई 1952 को हुआ था। जो पहला अधिवेशन हुआ था हमारा लोकसभा का, पहला अधिवेशन लोकसभा
का पहला अधिवेशन हमारा 13 मई 1952 को हुआ था। और ये हाँ, चुनाव सबसे पहले जान लेते हैं क्या है हमारा। सबसे ज़्यादा पहले जो है हमारा चुनाव जो हुआ था वह लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर को हुआ था। 25 अक्टूबर से 21 फरवरी 1952 तक चला था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम में, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे, 1952 तक चला था। फिर इसमें क्या है, यह चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था, जो सबसे पहले होता है ना, वो चीज़ें हमेशा याद रखी जाती हैं, वो चीज़ें हमें पूछी भी जाती हैं। सीटों के लिए यह चुनाव हुआ था। और उसके बाद ये अधिवेशन हमने आपको बता दिया 13 मई 1952 को हुआ था। हमने आपको ये भी बता दिया प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जीवी मावलंकर सबसे पहले चुने गए थे। और इसके साथ में एक और बात इनकी इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, 18 दिसंबर 1954 को इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एक प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कह रहे हैं, सॉरी, इनके लिए हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह जो है पारित नहीं हो सका था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात भी बता दें आपको, इससे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था, सर फ्रेडरिक वाइट। ठीक, ये था इनका पहला नाम। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है उसमें दूंगा। 1921 से ये 1925 तक थे। ये सारी चीज़ें आपको हम जो है पीडीएफ में दे देंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इससे बाहर, जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि लोकसभा के बारे में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक चीज़ और, क्या कहते हैं, इनकी जो है प्रथम अध्यक्ष जो थे, इनकी मृत्यु हो गई थी 27 फरवरी को, 27 फरवरी 1956 को हो गई थी। तब इनकी मृत्यु के बाद पहली लोकसभा का जो इनका शेष कार्यकाल था वो एम अनंत शयनम इन्होंने पूरा किया था। ठीक, इन्होंने इसको पूरा किया था, इनका नाम था ये अयंगर, ये था, ये रहे थे। और एक चीज़ और भी जान लीजिए, 1954 में जेबी कृपलानी सहित जो है, जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जो बताया मैंने ना, कौन कौन मिलके लाया था, ये लोग सारे मिलके लाए थे जेपी। और एक चीज़ और भी आपसे पूछी जाती है, ये भी बहुत बार पूछ लीजिएगा, याद रखिएगा, फर्स्ट महिला कौन थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी, उनका नाम क्या था, मीरा कुमारी। ठीक, मीरा कुमार उनका नाम था। ये फर्स्ट जो है हमारी जो है फर्स्ट पहली लेडी अध्यक्ष बनी थी। एक चीज़ और भी आपसे इससे पूछी जा सकती है इसमें, वह थी हमारी क्या, एक आपको दिया गया है कोरम और गणपूर्ति के बारे में पूछा जाता है। कितने सदस्य जो होते हैं गणपूर्ति के लिए होते हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक एग्ज़ाम में आया हुआ था। अनुच्छेद 103 में के अनुसार बोला गया है, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या फिर गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो है होना चाहिए, होता है। ठीक, और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए, जैसे इस टाइम पे जो है मुख्य विपक्षी दल नहीं है कोई भी, क्यों नहीं था, इसलिए क्योंकि सीटें जो हैं कांग्रेस के पास में पूरी नहीं थी। 1/10 भाग होना चाहिए कुल सीटों का, तो फिर वह जो है मुख्य विपक्षी दल के रूप में आएंगे। तो फिर उनका यह नहीं मिला, मुख्य विपक्षी दल का उनको मान्यता तब तक नहीं मिलेगी जब तक 1/10 सदस्य ना हो उनके। सबसे ज़्यादा सांसद जो है हमारा उत्तर प्रदेश जो है 80 सांसद भेजता है। 80 सांसद जो है हमारे जो है संसद में जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो है महाराष्ट्र कितने भेजता है, उसके 48 हैं। थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल जो है भेजता है कितने, 42। बंगाल यह 42 अपने सांसद भेजता है। ये चीज़ें आपकी हो गई इम्पोर्टेंट, जितनी भी जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी वो सभी हो गई। अब एक चीज़ जान लीजिए और आखिरी, आप तो आपका ये लोकसभा पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक क्या है, संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक संसद के 3 सत्र, एक होता है बजट सत्र और दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन
और तीसरा होता है हमारा शीतकालीन। शीतकालीन ये होता है। अब ग्रीष्मकालीन कब होता है? ग्रीष्मकालीन आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस महीनों के बीच में आएगा। उसके बाद में बजट सत्र कब आता है? फरवरी में। बजट सत्र ये रहता है फरवरी मई के बीच में आएगा। और यह जो है सबसे लंबा सत्र होता है, इसको सबसे लंबा सत्र कहा जाता है। बजट सत्र जो होता है सबसे लंबा सत्र होता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा क्या है? शीतकालीन। शीतकालीन कब आता है? नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है। अब ये सबसे भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही होती है ये, इसलिए जो है सारी माननीय सदस्य भी थोड़ा आराम करते हैं, तो ये थोड़ा छोटा सत्र होता है। ये हो गई आपकी सारी मुख्य बातें जो हैं वो सभी आपको मैंने इसमें बता दी हैं। इससे बाहर जहाँ तक उम्मीद है कि कोई भी नहीं आएगा। आपको सीटों वाला भी मैं दे दूँगा कि कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी सीटें हैं। टोटल 543 जो हैं वो सीटें कितनी कितनी हैं, कहाँ से, वो भी आपको बता दी जाएंगी पूरी इसकी लिस्ट। जैसे आसाम है, आसाम से 14 सीटें, अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से 2 सीटें, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल 42 सीटें। ठीक इस तरह से हम आपको पूरी सीटें बता देंगे। वो भी लिस्ट जो है पीडीएफ में बता देंगे, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। वैसे मेन इम्पॉर्टेंट यूपी का है वो आपको बता दिया, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो एक बार इसको भी देखना हो तो देख लीजिएगा पीडीएफ में। अब जो है हम अगला, इसके बाद में हम जो राज्यसभा है उसे जो है हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आपको लेक्चर जो है बहुत लंबे लंबे ना हों और आराम से देख सकें। इसलिए जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और भी ग्रुप हों आपके पास, जिस भी ग्रुप में आप जो भी ग्रुप फॉलो करते हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसमें मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक, और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। जब तक पढ़ते रहिए, सिलेक्शन अपना और करीब लाइए पढ़ पढ़ के अच्छे से। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार।